रामलला टेंट से उठ के मंदिर में गए, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ऐसे शुभ दिन से और दिन क्या हो सकता है। प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को देखते हुए मैंने उनको त्याग पत्र को आज सार्वजनिक किया, क्योंकि देखिए हमारा एक ग्रुप, एक गैंग, एक गिरोह पार्टी चला रही है। पार्टी में गिरोह चला रहा है, उस गिरोह के आपसी नूरा कश्ती में ये हटते हैं वो बनते हैं, वो हटते हैं वो बनते हैं, इन लोग की नूरा कुश्ती है। ये नूरा कुश्ती और उठा पटक की राजनीति चल रही है। सब उसी तरफ देखिए, आदमी के पास काम करने के घंटे लिमिटेड होते नमस्कार, हैं। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। एक तरफ पूरा देश है जो राममय है, क्योंकि आज अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो वहीं बात करें तो बिहार की राजनीति के जो गर्माती दिख रही है, वहीं जो जदयू के प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील, वो प्रवक्ता पद से तो इस्तीफा दिए और जदयू से भी इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ है बात करने के लिए। आपने आज प्रवक्ता पद से और जदयू से भी इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित ही मैं आपको स्वीकार करता हूं कि मैंने जदयू के प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया हूं। और आज का दिन से शुभ दिन कुछ हो नहीं सकता है। जिस तरह सांस्कृतिक पुनर्जागरण में पूरा हिंदुस्तान और विश्व सराबोर है, सारा राममय है, और श्री राम लला टेंट से उठ के मंदिर में गए, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ऐसे शुभ दिन से और दिन क्या हो सकता है। प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को देखते हुए मैंने उनको त्याग पत्र को आज सार्वजनिक किया, क्योंकि देखिए हमारा जदयू से बहुत लंबा एसोसिएशन है। मैं विगत 15 वर्षों से जदयू का प्राथमिक सदस्य और विभिन्न पदों पर रहा। चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश महासचिव रहा, पार्टी प्रवक्ता रहा। तो इतने और माननीय नीतीश कुमार जी से मैंने व्यक्तिगत उनका स्नेह में प्राप्त हुआ। तो निश्चित ही एक पेनफुल डिसीजन था छोड़ना, और आज के दिन मैंने प्रभु श्री राम जी के आदर्श को देखा, उनके आदेश से मैंने आज इस्तीफा को सार्वजनिक किया। लेकिन आपने आज सार्वजनिक किया, आपने बताया भी कि काफी लंबे समय से जदयू में रहे हैं और काफी पदों पर लिए, आपको सम्मान भी दिया गया। तो क्यों, ऐसा क्या वजह है कि आपने पार्टी से इस्तीफा दिया और प्रवक्ता पद से? देखिए, हाल के दिनों में जो पार्टी का जो क्रियाकलाप है, देखिए पार्टी में क्या होता है, नेता, नीति और नियत। तो पार्टी के नेता का जो हाल है देख रहे हैं, पार्टी की नीति का तो पता ही नहीं चलता है, पार्टी का नियत तो पता ही नहीं चलता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि बहुत दिनों से बिहार की राजनीति एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है, और आप भी वही कवर करते हैं। इवन आज के क्षण में भी वो अमुक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके इर्द गिर्द राजनीति है। तो ऐसे सस्पेंसफुल राजनीति नहीं। देखिए, पार्टी चलता है कलेक्टिव लीडरशिप से, सामूहिक नेतृत्व से। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता रीढ़ होता है। लेकिन ये पार्टी का कार्यकर्ता जो रीढ़ होता है, आज के दिन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं की जाती है। और मैं तो अदना सा कार्यकर्ता हूँ, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पार्टी से मैं त्यागपत्र देता हूँ, और आशा करता हूँ कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को संज्ञान में लेते हुए अपनी आंखें खोलेगा और अन्य कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, ताकि मेरा ये छोड़ना हमें लगेगा कि सफल हुआ अगर अन्य कार्यकर्ताओं की सम्मान मिले। क्योंकि ये जो हमारा फीलिंग है वो सब कार्यकर्ताओं का फीलिंग है। पार्टी में एक ग्रुप, एक गैंग, एक गिरोह पार्टी चला रही है। आप एक ग्रुप, एक गैंग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए, तो अब तो वो उनके हाथ में कमान हो गया। तो वो कैसे गिरोह चल रहा है? देखिए, पार्टी में गिरोह चला रहा है, उस गिरोह के आपसी नूरा कश्ती में ये हटते हैं वो बनते हैं, वो हटते हैं वो बनते हैं, इन लोग की नूरा कुश्ती है। कार्यकर्ता तो जब बेचारा अभी भी उपेक्षित है, खाली वो कार्यकर्ता झंडा डोल रहा है, कार्यकर्ता भी दिन रात खट रहा है। आज के दिनों में देखेंगे अभी भी हमारे कार्यकर्ता लोग कर्पूरी जयंती को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार में इस ठंड में कैसे काम कर रहे हैं देखें। और बदले में उन्हें क्या मिलेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर उनको सम्मान तक भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आपसी नूरा कश्ती में ये होते हैं वो करें, और हमारे सम्मान्य नेता कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन सबके मूक दृष्टा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किन कारणों से वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अब जो है तो उनके हमारे त्यागपत्र से हो सकता है आँख खुले, अन्य कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। लेकिन आपने एक बड़ी बात अभी कही है कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनकी हालत क्या है। तो आपने संकेत दिया कि जिस तरह से वो कहा जा रहा था कि बीजेपी के द्वारा भी कई बार कहा गया है कि बीमार चल रहे हैं, उनकी बीमारी हालत ठीक रही है। तो आप उस ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार इसके बारे में कहीं ना कहीं? देखिए, मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ, जो बातें आ रही हैं उसी पर बता रहा हूँ, और उनके बारे में मेरा कुछ, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया है जो मैं पक्का पक्की टिप्पणी कर सकूं। मगर जो बातें पत्रकारिता जगत में है, जो बातें जो पब्लिक डोमेन में है, वो तो कहीं ना कहीं इंगित करता है
कि ऑल इज नॉट वेल। तो ऑल इज नॉट वेल में तो ठीक है, उसको तो देखिए किसी व्यक्ति का कुछ किसी ढंग की वो होना वो किसी के साथ हो सकता है, वो तो उसका हर चीज का उचित उपचार होता है, वो भी मैं नहीं जानता, मैं तो चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया, मैं चिकित्सक हूँ, नहीं किया, उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, आप ही लोग के बातों पर जाता हूँ। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है कि विचारधारा पार्टी का पार्टी का जो जो करने का जो इफेक्टिव, देखिए सारा पार्टी इसी में है। कुछ कुछ लोकोपयोगी कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है, कितना भी डिंग हाँक लें, मैं तो प्रवक्ता हूँ, क्योंकि सारा राजनीति इसी में है। ये नूरा कुश्ती और उठा पटक की राजनीति चल रही है, सब उसी तरफ। देखिए आदमी के पास काम करने के घंटे लिमिटेड होते हैं, सारा काम करने का घंटा आप आपसी गिरोह को दे देंगे और कोई अपनी राजनीति को दे देंगे, नूरा कुश्ती को दे देंगे, उठा पटक को दे देंगे, तो आप काम कब करेंगे? कार्य प्रभावित होता है। बिहार की जनता चाह रही है कि जैसे बिहार को नेतृत्व मिले, कि बिहार का विकास जैसे कुछ शुरू के दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी जब किए, जिनसे प्रभावित होकर मैं आया, वैसा कोई नेतृत्व चाहिए, कुशल क्षमता वाला नेतृत्व चाहिए, एक नया नेतृत्व चाहिए। यानी कि अब नीतीश कुमार में सारी क्षमता खत्म हो गई है। लेकिन आपने ये भी बताया कि गिरोह चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जिस तरह से अब पार्टी को कमान संभाले, तो अब उनसे पार्टी भी नहीं संभल रही, यानी कि और एक आपने ये भी बोला कि अब एक मानसिक मतलब एक नेता के क्या चल रहा है माइंड में, वो ही सब सोच रहे हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से आपस में जो राजनीति हो रही है कि अब वो एनडीए के रुख संभाले, कभी महागठबंधन के, तो इसी कारण आपने ये नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है, और आप लोग भी ये देख लिए हैं कि एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके इर्द गिर्द राजनीति घुमा रहे हैं। हाँ, सारे पत्रकार भी मान गए हैं कि इस व्यक्ति के अंदर की बात के इर्द गिर्द ही राजनीति होगा, उसी पर टीआरपी मिलेगा। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व चलना चाहिए, पार्टी विचारधारा चलना चाहिए। हमारी विचारधारा ये है, मैं यहाँ रहूंगा, हमारी विचारधारा वो है, मैं वहां रहूंगा। ये उहापोह और पलटा पलटी का जो चीज होता है वो ठीक है। एनीवे, उनकी मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी निश्चित ही राज्य हित में काम करते होंगे, उस पर मैं नहीं टीका टिप्पणी करता, वो करेंगे भी, अलग बात है। लेकिन हाँ, सामूहिक नेतृत्व नहीं है पार्टी में, और पार्टी का जो क्रियाकलाप है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, कार्यकर्ताओं की स्वाभिमान की रक्षा नहीं की जाती है, एक ग्रुप गैंग गिरोह वो चला रही है। अब क्या करेंगे डॉक्टर सुनील? अब क्या, जिस तरह से आप जदयू में प्रवक्ता रहे काफी अच्छे पद पर, आज राममय के दिन में भगवा भी पहने हुए हैं, क्या लगता है ये संकेत है कि बीजेपी की ओर रुख आगे करेंगे आप? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो राजनीतिक कार्य तो करूंगा, और प्रभु श्री राम जी की इच्छा से उनके उनके निर्देश पर कार्य करूंगा। हाँ, यानी कि रुख है कि अब कहीं कोई भी राजनीतिक दल में, लेकिन अब ज्यादा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि आज भगवा कर आप चतुर पत्रकार हैं, तो आपकी बात को तो मैं नकार नहीं सकता, लेकिन अभी कुछ फैसला नहीं किया हूँ इस संबंध में। चलिए, तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के जो प्रवक्ता रह चुके हैं, अब वो पार्टी के से भी इस्तीफा दे दिया और प्रवक्ता पद से, और जिस तरह से बिहार में राजनीति गर्माती दिख रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं जो जदयू के प्रवक्ता रह चुके हैं। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ बिहार की राजनीति होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस तमाम खबरों पर न्यूज पर